अब शेष दूसरा भाग। कहने लगे राम जी अपनी माँ कैकेयी से, माँ मैं जो वचन अब आपसे मांगने जा रहा हूँ वो वचन आपके लिए देना बहुत ही कठिन हो सकता है। अगर आपने यदि वो वचन मुझे दे दिया तो आने वाले समय में हो सकता है कोई भी अपनी बेटी का नाम शायद कैकेयी ना रखे। माता बोली, मेरे राम इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं। प्रेम मेरा राम खुश रहे, इससे ज्यादा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरा बेटा राम मेरा अभ्यास हो तो होता रहे, लोग मेरे नाम की अशुभ समझते रहें तो समझें। मेरे राम बस मेरा राम सदा खुश रहे, यही मेरी परमात्मा से विनती है। माता कैकेयी का इतना अधिक वात्सल्य भाव है मेरे प्रति, कितना प्रेम है, राम जी सोचने लगे। कैकेयी माता बोली, मेरे भगवान यदि मेरे किसी कारण से मेरे राम के फूल जैसे खिलते चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी मुरझाहट उदासी आई तो ये मैया यह कभी सहन नहीं कर सकती। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती। मुझे मेरे राम का कमल जैसा खिलता हुआ भोला भाला चेहरा हर समय चाहिए। यह सब भाव देखकर राम जी माँ के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। मेरी माँ मैं क्या करूं, अजीब सी उलझन में फंस गया हूँ। मेरी माँ माता बोली, मुझे बता तो सही मेरे लाल, आखिर तू क्या चाहता है। राम जी बोले, मैया अब मैं तुमसे जो वचन मांगने जा रहा हूँ वह वचन इस हमारे रघुवंश का बड़ा अनिष्ट भी कर सकता है। माता बोली, पहेलियां ना बुझाओ मेरे राम, सच सच बताओ बात क्या है। माँ अगर तुमने मुझे वचन दे दिया तो तुम्हें मेरी प्यारी माँ वैधव्य भी धारण करना पड़ सकता है। सज्जनों, जब राम की इतनी बात मैया ने सुनी तो मैया एकदम स्तब्ध रह गई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता मेरे राम, ऐसा वचन मैं तुझे नहीं दे सकती जिससे मुझे वैधव्य धारण करना पड़े। सज्जनों, भारतीय नारी को जीवन में अपने वैधव्य की बात सुनकर ज्यादा बहुत खटकती है। माता कहने लगी, ऐसा तो क्या वचन है बेटा जो मुझे वैधव्य भी धारण करना पड़ सकता है। इतना कहकर माता मौन हो गई। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की धारा अविरल बहने लगी और बोली, मेरे लाल तूने मुझे बहुत बड़ी उलझन में फंसा दिया है बेटा, मैं क्या करूं मेरे राम। कुछ देर सोचकर बोली, मेरे राम की खुशी के लिए मुझे ये भी मंजूर है, पर तू अब बता तो सही क्या वचन है तेरा मेरे लाल। राम जी झट से माँ का हाथ अपने सिर पर रख लेते हैं और बोले, मेरी माँ सर की कसम खाके बोलो, जो मांगूंगा दोगी। माता बोली, नहीं मैं तेरी कसम नहीं खा सकती मेरे लाल। राम जी बोले, ठीक है मैया, मेरी माँ तो नहीं बताऊंगा मैं तुमको। तुम मेरी कसम नहीं खाओगे तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। जब तक आप कसम नहीं खाओगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब बता तो सही क्या बात है। तो राम जी कहने लगे, मेरी माँ आगे चलकर एक ऐसा समय भी आएगा कि जो आपके दो वरदान पिता के पास खाती बतौर रखे हुए हैं वो वरदान आपको मांगने पड़ जाए। मेरी प्यारी माँ, यदि ऐसा हो तो तुम एक वरदान में इस राम को 14 वर्ष का वनवास अवश्य ही मांग लेना, क्योंकि मेरी माँ बहुत जरूरी है आपको मेरे लिए वनवास मांगना। माता कैकेयी तुरंत बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी और जब राम ने मैया को होश में लाने का प्रयास किया, जब माता को थोड़ी देर बाद होश आया तो माता राम जी को देखकर वात्सल्य भाव से बोली, क्या कहा मेरे लाल, वनवास वो भी तुझको और 14 वर्षों के लिए? कभी नहीं मेरे लाल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
14 वर्ष तो क्या, मैं 14 पल के लिए भी तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती मेरे लाल। राम जी बोले, मेरी माँ, मेरी व्यवस्था को समझो, मेरी मजबूरी को समझो मेरी माँ। ये काम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि माँ इतना साहस, इतना धैर्य, इतना त्याग एवं इतनी निपुणता आपके अलावा किसी और में हो ही नहीं सकती, और न है माँ मेरी। माता बोली, मेरे राम, दुनिया वाले अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखें, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। लोग कभी मुझे सम्मान ना दें तो भी मुझे चिंता नहीं, कदाचित मुझे वैधव्य भी धारण करना पड़े वो भी मंजूर है, पर मेरा राम मुझसे दूर जाए वो भी 14 वर्षों को, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं बेटा, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती मेरे राम, कभी नहीं। वापस ले लो अपने इन वचनों को, मैं ये कभी नहीं दे सकती तुम्हें, मैं कभी नहीं दे सकती मेरे लाल। राम जी कहने लगे, मेरी सौगंध ली है माँ आपने, सौगंध ली है तो सौगंध को निभाना भी पड़ेगा माँ। और कहने लगे राम जी, माँ मुझे वनवास भी मांगोगी और किसी को बताओगी भी नहीं कभी। सज्जनों, इससे आगे की विरह कथा आप अगले भाग में जानेंगे।